नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 के रीजनिंग का सॉल्यूशन। पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आए थे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो भाई, बिना कोई विलंब किए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है बाय इंटरचेंजिंग विच टू साइन एंड टू नंबर नॉट द डिजिट इक्वेशन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो 8 प्लस माइनस, तो यहां पर देखो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर यहां पे प्लस माइनस कर दो, यहां माइनस कर दो, यहां प्लस कर दो, यहां पे 3 कर दो और यहां पे 6 कर दो, तो क्या काम हमारा बन जाएगा। देखो जरा, पहली बात तो ये देखो 8 माइनस 3 गुणा 4, तो जरा करके देखते हैं। 8 माइनस 3 गुणा 4, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 3 बटे 1 हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 11, और 11 में से 12 घटाओ तो क्या 2 हमारा आंसर आएगा यहां पर। नहीं, तो इसका मतलब ये जो पहला वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस 8 माइनस 3 गुणा 4 माइनस प्लस का 6, अरे यार यहां पे 6 होगा ना। हाँ, अब करो जरा। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां हो जाएगा 8 माइनस 12 प्लस 6, तो 8 6 14, तो 14 में से 12 घटाने पे क्या हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है, और जवाब है हाँ भैया हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब सही जवाब हमारा ये हो जाएगा पहला वाला, यानी ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट आंसर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ये यहां पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहां पर, तो सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन बना हुआ है, फिर ये तो बना ही हुआ है, एक डंडा यहां देखो खिंच गया, फिर ये डंडा तो यहां पर खिंचा ही हुआ था, फिर यहां पर आ गया, फिर यहां पर तो था ही, ऊपर चला गया। तो अब देखो इतना पोर्शन तो रहेगा ही रहेगा, यानी ये पोर्शन ये तो पूरा पूरा गलत है, ये यहां तक ये पूरा तो रहेगा, यहां तक ये पूरा रहेगा। उसके बाद जो भी होगा वो एक लाइन खींचेगी बस। तो यहां पर देखो एक लाइन खींची है, यहां पर देखो 1 और 2 लाइन खींची है, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर देखो 1 और 2 लाइन खींची है, तो ये भी गलत हो गया। तो जब 3 गलत हम लोगों ने ढूंढ लिया, तो जो बचा हमारे पास वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो सही जवाब क्या हो गया, ए ऑप्शन। सही जवाब क्या हो गया, ए ऑप्शन। फिर यहां पर क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कागज काटना और मोड़ना, यानी कि पेपर फोल्डिंग और कटिंग का। तो इसका जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पर क्या है, देखो भाई, यहां पे सबसे पहले ये कागज था, कागज को इस तरीके से फोल्ड करा गया, जब इस तरीके से फोल्ड हो गया तो फिर ऐसे फोल्ड करा गया, और उसके बाद एक चीरा यहां पे लगा दिया गया। अब जब ये ऐसे फोल्ड करा गया तो खुलेगा भी ऐसे, यानी एक चीरा जो इधर देख रहा है, यानी ये वाला चीरा जो इधर देख रहा है तो देखेगा ही, प्लस एक चीरा इधर भी देखेगा। तो यहां तो देख नहीं रहा, ये गलत है, यहां देख रहा है, यहां देख रहा है, यहां देख रहा है। फिर अगर हम देखें यहां पर, तो ये चीज यहां पर आ गई पूरी पूरी, और अब जब हम इसको पलटेंगे, पलट करके नीचे लाएंगे, तो नीचे भी हमें यही आकृति मिलेगी जो कि यहां नहीं मिल रही है। अच्छा, यहां मिल रही है, लेकिन अगर आप देखें ध्यान से सुनो, जब हम पेपर को इस तरीके से फाड़ेंगे और ये चीरा यहां पर बनेगा, और जब ये इधर खुलेगा पेपर, तो बीच में भी तो यही आकृति आएगी पूरी पूरी। और बीच में देखो यहां पर कहीं कोई आकृति आ रही इस तरीके से भाई, जैसे सपोज दैट आप कोई चीरा यहां पर लगाओगे दोनों पन्ने को, और जब खोलोगे तो आपको बीच में भी तो आकृति मिलेगी, जो कि यहां पर भी नहीं मिल रही हमें। हाँ या ना, ध्यान से देखो एक बार इसको। नहीं, सॉरी, ये एक मिनट, ये तो गलत है पूरा पूरा, ये भी गलत है पूरा पूरा, क्योंकि यहां पर नहीं है। ठीक है, ये वाली आकृति हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीरा नहीं है। मुझे लगा था ये भी कोई चीरा है, लेकिन नहीं, ये कोई चीरा नहीं है, ये ऐसी स्पेस है, तो हटा दो इसको। तो इसका मतलब यहां पर कोई स्पेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी कागज लेंगे और उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो वो इस तरीके से बनेगा, और अगर हम यहां पे कोई कट लगाएंगे तो इसका मतलब अब हमारा पेपर कुछ इस तरीके से दिखेगा, और जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा पेपर भी यहां पर भी कुछ इस तरीके से दिखेगा। बीच वाले से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो यहां पर बीच वाला देकर के इन्होंने गलत किया है। तो यहां पे सही जवाब जो हो जाएगा वो 3 वाला हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, मुझे एक्चुअल में लगा यहां पे इन्होंने कोई कट लगाया, लेकिन वो कट नहीं है, वो कुछ और है। तो यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है एनालॉजी का क्वेश्चन, और इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है, आरपीडी
आरपीडी बन रहा है WUI, यानी कि ये 18 है, ये 16 है और ये 4 है, ये 23 है, ये 21 है और ये 9 है। तो प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5, हर जगह क्या हो रहा है भैया, प्लस का 5 हो रहा है। तो ये 2 है और ये 15 है, क्या 2 + 5 15 होता है? नहीं। ये 12 है और ये 3 है, ये भी नहीं है। ये 24 है, 24 + 5 29 होता है, ये 24 है, ये 21 है, ये भी नहीं है। तो सही जवाब क्या आ जाएगा, XYM, और ये बनेगा CDR। कैसे? ये 24 है, ये 25 है और ये 13 है। 24 + 5 29, 29 मतलब 3, 25 + 5 30, 30 में 26 घटाओ 4, सही है। 13 + 5 18। तो ये हमारा आंसर सही है, सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब यहां पर आते हैं, ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर क्या कह रहा है कि ये 3 साइड है तो 3 है, 4 साइड है तो 4 है, 5 साइड है तो 5 है। तो अब 6 साइड हमें चाहिए। तो देखो यहां पे तो 6 6, ये 7 और इसको हटा दो सबसे पहले, 4 को, 7 और 9 को, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, इसको भी हटा दो। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर सही है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि दिए गए शब्दों में शब्दकोश के क्रम अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम यहां पर देखें तो SM है, SM है, SM है, SM है, SM है, A, ये 3 है, ये 12 है, ये 18 है और ये 19 है। तो नंबर 1 पर तो आएगा ये 4 वाला, नंबर 2 पर आएगा ये 3 वाला, फिर 18 वाला आएगा 2 पर और 19 वाला आएगा यहां पर आएगा। तो तीसरे स्थान पे ये आ रहा है, सेकंड वाला। तो बोले तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। डिक्शनरी बेस्ड का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन आता है, कह रहा है मैच्योर का कोड है 82, मैच्योर का कोड है भैया 82। अगर हम यहां प्लेस वैल्यू लें तो 13 1 20 21 18 और 5, तो 13 1 14, 14 20 34, 34 1 35, 35 20 55, 55 5 60, 60 10 70, 70 8 78। तो यानी यहां पर तो आ रहा है 78, लिख के कोने में हो जाओ। फिर कह रहा है हायर का कोड है 59, 8 9 7 8 5 18। तो 8 9 16, 16 7 23, 23 8 31, 31 5 36, 36 8 44 10 54। तो ये आ रहा है 54, लेकिन इसका कोड जो है वो दिया गया है 59। ठीक है भाई, 8 9 17, 17 7 24, 24 8 32, 32 5 37, 37 8 45, 45 10 55, 55 आएगा इसका कोड। अच्छा अब यहां पर देखो, 78 में अगर तुम 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 82 आएगा। 55 में अगर तुम 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 59 आएगा। तो इसका मतलब हमें इसका कोड मिल गया। अब हमें कोड निकालना किसका, एशियन का निकालना है। तो 1 19 9 1 14, तो 1 19 20 9 1 10, 20 10 30, 30 और 14 44, और 44 में हम 5 जोड़ेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 49। सॉरी 4 जोड़ेंगे ना, 4 जोड़ ले, तो 44 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 48। यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर। तो कभी भी घबराओ नहीं, अगर डायरेक्टली मैच नहीं हो रहा है तो कुछ मत करो, सबसे पहले यहां पे वैल्यू लिख लो, पहले की लिखो दूसरे की लिखो, फिर चेक करो, देखो सेम अंतर है। अगर सेम अंतर है तो आपने सही किया, नहीं है तो एक बार फिर से इसकी वैल्यू चेक कर लो। घबराओ नहीं, मतलब डरो नहीं, आंसर आएगा, परेशान नहीं। लॉजिक यही लगाएगा जीडी, इससे ऊपर नहीं लगा पाएगा। अब यहां पर कह रहा भैया 5 फ्रेंड ने, पूजा भावना चारू गीता हेमा, एक सर्कुलर टेबल में बैठी हुई है। सर्कुलर टेबल में बैठी, सबके सब केंद्र की ओर देख रही है। 1 2 3 4 5। चारू नेबर नहीं है भावना की, तो चारू भावना के बगल में नहीं बैठेगी। ठीक है भाई, भावना सेकंड लेफ्ट में है हेमा के, हेमा को यहां बनाओ। सेकंड लेफ्ट में यहां पर कौन आ जाएगी, भावना। और भावना के बगल में चारू नहीं बैठेगी तो चारू यहां बैठेगी।
ठीक है, चारू भावना पड़ोसी नहीं, भावना हेमा बाई दूसरे स्थान पर है। गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है। भावना और हेमा की पड़ोसी कौन है? गीता। तो 5 सहेलियों के नाम क्या थे? चारू, यहां पे पूजा आ जाएगी, बन गया ये हमारा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे यहां पे पूछा क्या जा रहा है कि भावना के दाहिने कौन बैठा है? तो भावना के दाहिने बैठी है गीता। ये भावना है, भावना के दाहिने मतलब ये स्थान, और यहां पे कौन बैठी? तो यहां पे बैठी गीता। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। के बी जेड, ये बन रहा है एच वाई डब्ल्यू, यानी कि 11, 2 और 26, यहां पे 8, 25 और 23। तो माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो गया यहां पर। तो अब हमें निकालना है किसका? VIF का निकालना है, यानी कि 22, 9 और 6, तो 22 में 3 घटाओ तो 19, 9 में 3 घटाओ तो F, 6 में 3 घटाओ तो C। SFC बोले तो C ऑप्शन भी हमारा आंसर है। तो यहां पर क्या हो रहा है? प्लेस वैल्यू का लॉजिक लगा दिया, सिंपल। हर किसी में क्या हो रहा है? -3, तो हमने उसमें -3 करके देख लिया और हमारा आंसर भी यही है। अब आते भैया क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि आपको ये आकृति इन चारों में उठा करके बैठानी है और जहां पर बैठ जाए वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब जरा बैठाने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले यहां पर देखो, ये एक ऐसी लाइन जाएगी, फिर ये ऐसे आएगा, ये ऐसे होगा, ऐसे। तो यहां पर ये एक ऐसी लाइन जा रही है, लेकिन इधर के लिए और सीधा के लिए तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, काटो इसको। यहां पर ये एक ऐसी लाइन जा रही है, फिर ये सीधा हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं आ रही है, तो ये भी काटो। यहां पर देखो, एक ये लाइन जा रही है, ये सीधे जा रही है, फिर ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, बन गया ये। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। एक अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन आता है और ये सीरीज का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। देखो यहां पे क्या है, तो यहां पे MQ है, फिर SO है, फिर QU है, फिर WS है। अब आगे यहां पर क्या होगा? प्लेस वैल्यू लिखो, 13, 17, 19, 15, 17, 21, 23, 19। अब यहां पर देखो, 13 में 6 जोड़ो, 17, नहीं, देखो भाई यहां पे कितने का अंतर है? प्लस के 4 का अंतर है। यहां पे कितने का अंतर है? माइनस के 4 का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर है? प्लस के 4 का अंतर है। यहां पे कितने का अंतर है? माइनस के 4 का अंतर है। ये दिख रहा है? फिर यहां देखो, ये +2 है, 17, 2, 19, 15, 2, 17, 21, 2, 23, तो अब 19, 2, 21, यानी यहां पर आ जाएगा 21, और +4 -4 +4 -4, तो अब यहां पर हो जाएगा +4, तो 21, 4, 25, यानी यहां पे आ जाएगा UY, और UY हमें कहां देखने को मिल रहा है? सी ऑप्शन में। ठीक है, जब हमें डायरेक्ट लिंक करने पे ना मिले तो हम अंदर ही अंदर लिंक कर लेंगे। हमें डायरेक्ट लिंक करने पे नहीं मिला तो हमने अंदर ही अंदर लिंक कर लिया और आंसर निकाल दिया। एक बार इसका सॉल्यूशन देख लो, मैं जरा पानी पी लूं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, और ये है हमारा सिलोजिज्म। कुछ नमकीन पिज्जा है, तो कुछ नमकीन जो है भैया वो पिज्जा है, कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है, तो कोई पिज्जा जो है वो बिस्किट नहीं है। अब यहां पे निष्कर्ष देखो, कह रहा कोई बिस्किट नमकीन नहीं, बिस्किट और नमकीन के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कुछ भी पूछो डेफिनेट में सब गलत। फिर कह रहा कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है, बिस्किट और पिज्जा के बीच में नो का रिलेशन है, तो ये सही है ना? कोई पिज्जा बिस्किट नहीं, कोई बिस्किट पिज्जा नहीं, बात एक ही है। कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है, ये भी बात सही है। नहीं कुछ, अच्छा कुछ लिखा हुआ है, कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं। अरे जब सारे ही पिज्जा बिस्किट नहीं है तो कुछ पिज्जा भी बिस्किट नहीं है, बात तो सही है। जब पूरा पाकिस्तान भारत नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर आने वाला कुछ हिस्सा लाहौर भी भारत नहीं है ना? तो यहां पर आएगा केवल निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण करेगा, यानी कि बी ऑप्शन। केवल निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण करेगा, यानी कि बी ऑप्शन। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आता है। यहां पे क्या बोला जा रहा है? बिहाफ। बिहाफ का कोड क्या है? DCY DCGY
DCJY ND। तो प्लस का 2 हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, माइनस का 2। तो प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, ये हो रहा है लॉजिक, यहां पे लग रहा है। अब हमें किसका निकालना है? क्लिनिक का। तो C में 2 जोड़ो तो E आएगा, L में 2 घटाओ तो J आएगा, I में 2 जोड़ो 9 2 11 आएगा, तो EJK, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। 2 जोड़ा है, अब 2 घटाएंगे, 14 में 2 घटाओ तो L आएगा, 9 में 2 जोड़ो तो 11 आएगा, तो L के EGK L के, और फिर 2 घटाओ तो A आएगा। तो आखिरी में A आना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A ऑप्शन। +2 -2 +2 -2। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। यह है हमारा नंबर सीरीज का 86, 107, 82, 111, 78। मुझे लिखते ही समझ में आ गया इसमें क्या हो रहा है। इसमें ऑल्टरनेट सीरीज लग रही है, देखो जरा। 86 में 4 घटाओ 82, 82 में 4 घटाओ 78, 78 में 4 घटाओ 74, 74 ही हमारा आंसर है। बाकी अगर पूरा इसको चेक करें तो 107 में 4 जोड़ो 111, 111 में 4 जोड़ो, तो इसको हम लोग कहते हैं डबल सीरीज। क्या कहते हैं भाई इसको हम? डबल सीरीज या फिर ऑल्टरनेट सीरीज। डबल सीरीज या फिर ऑल्टरनेट सीरीज। कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए? 5 और 3 को अगर हम बदल दें तो ये, अब देखो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहां पे 3 आ जाएगा, 3 + 1 नहीं। 5 और 2 को अगर हम बदल दें, यहां पे 2 कर दो, यहां पे 5 कर दो, तो 2 + 1 नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो 0 ही आ जाएगा। 1 और 3 को यहां 3 कर दो यहां 1 कर दो, तो ये 0 हो गया। 5 - 3 2, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये हमारा रक्त संबंध का है, और वो भी कौन सा? कोडेड वाला। तो इसको देखते हैं जरा। यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखी है? S - T। माइनस का मतलब क्या है भाई? माइनस का मतलब ब्रदर, तो S जो है वो भाई है किसका? T का। T डिवाइड बाई U, तो डिवाइड का मतलब क्या है? डॉटर। तो T जो है वो बेटी है किसकी? U की। U प्लस, प्लस का मतलब क्या है? हस्बैंड, यानी U जो है वो हस्बैंड है किसका? R का। तो R, U जो है हस्बैंड है V का। ठीक है, बस इतना ही है ना? हाँ, तो V इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, V का T से क्या संबंध है? तो V T की मां है। V जो है वो T की क्या है भैया? मां है, यानी मदर है। फिर से एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। 60 75 20 25 क्वेश्चन मार्क 225 और 75। 75 75 150 150 75, 3 गुना है ना, बटे में 3 हो रहा है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है भाई? गुणा 1/3 हो रहा है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? गुणा 1/3 हो रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है? गुणा 1/3 हो रहा है। और यहां पर भी क्या हो रहा है? गुणा 1/3 हो रहा है। तो 2025 को 3 से काटो, 3 × 18, 2 कैरी हो गया। तो अगेन यहां पर आ जाएगा 7 × 21 और 25, 675 हमारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन 675 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर यहां पर आते हैं PRQ है। PRQ QSR, फिर कुछ नहीं, फिर SUT और TVU। तो P 16 है, 16 में 1 जोड़ा 17, 17 में 1 जोड़ेंगे 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, तो 18 मतलब R। तो शुरुआत तो R से होगी, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर देखो ये 18 है, ये 19 है, तो ये 20 है, तो यानी यहाँ T हो जाएगा UV। तो RT मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये ऑप्शन भी कैंसिल, यही हमारा सी वाला हमारा ऑप्शन आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई, 19वें क्वेश्चन पर आते हैं। और ये 19वां क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आप सभी लोग कर लोगे बड़े आराम से। क्या कह रहा है यहां पर?
ये ऑप्शन इससे कुछ गलत है क्या? इसमें ऑप्शन ही गलत है भाई। फिलहाल अगर आप इसको बनाओ तो ये इस तरीके से बनेगा, ये इधर आएगा ऐसे, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, और ये ट्राइंगल इधर देखेगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। 8 एथलीट सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल, अंकित सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग अपोजिट द सेंटर। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा है हेक्टिक। सबके सब बाहर देख रहे हैं। ठीक है भाई, देखने दो। फिर यहां पर कह रहा है कि कोयल थर्ड लेफ्ट में राहुल के, तो राहुल यहां है। अब राहुल का लेफ्ट ये होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे कोयल आ जाएगी। फिर क्या कह रहा है, तनु थर्ड राइट है चीनू के, मोहित, तो तनु थर्ड राइट है चीनू के, तो चीनू के थर्ड राइट में कौन है भैया? तनु है। ये कंडीशन लिख ली हम लोग यहां पे। तनु थर्ड राइट है चीनू के, मोहित सेकंड टू द राइट ऑफ सुनील, सुनील के सेकंड राइट में कौन है? मोहित है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? मोहित इज सेकंड टू द राइट ऑफ सुनील। अभिषेक जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चीनू है, तो चीनू के सेकंड लेफ्ट में कौन है भैया? अभिषेक है। एक कंडीशन ये हो गई। तनु सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुनील है, सुनील के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है? तो तनु है। तनु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुनील। तो इसका मतलब यह है कि हमें फिर यहां से नहीं शुरू करना चाहिए, है ना? जब हमें यहां पे दे रखा है तो हम यहीं से ही शुरू करेंगे। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से शुरू करो। तो चीनू यहां पर है, चीनू के राइट में, यानी कोई बंदा बाहर देख रहा है तो राइट इस तरफ होगा। 1 2 छोड़ के यहां पे तनु है। फिर क्या कह रहा है कि चीनू के लेफ्ट में एक छोड़ करके कौन है? तो ए है। ए से कौन है भैया? अपना अभिषेक है। तो चीनू के लेफ्ट में एक छोड़ करके अभिषेक है, तो अभिषेक यहां पर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। तनु को एक छोड़ करके एस है, वो भी कहां पर है? राइट में, एस के लेफ्ट में, तो यहां पर बैठा होगा, यहां पे बैठा होगा। यहां पे सुनील आएगा, तो सुनील के लेफ्ट में एक छोड़ करके तनु हो जाएगा। सुनील के राइट में एक छोड़ करके कौन होगा भाई? तो ये एम, एम से कौन है? अपना मोहित। तो सुनील के राइट में एक छोड़ करके यहां पे कौन आ जाएगा? मोहित। तो यहां से शुरू करने पे देखो हमारे कितने बन गए। अब हमसे क्या कह रहा है? सबसे पहली वाली लाइन पढ़ो। यहां पर कोयल राहुल के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो राहुल के बाएं, बाएं मतलब अगर जैसे मान लो हम राहुल को यहां माने तो ये बायां हो जाएगा, तो ये तो गलत है। अगर हम राहुल को यहां माने तो राहुल का बायां 1 2 3, तो यहां पे कोयल आएगी। कोयल यहां पर आ गई। अब कौन बचा है हमारे पास? सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, अंकित। अंकित बचा है यहां पर, तो ये आ जाएगा अंकित। और अब हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कोयल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो कोयल के बाएं दूसरे स्थान पर मोहित बैठा है। ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। कोयल के बाएं दूसरे स्थान पर चेक कर लो कौन बैठा है, तो मोहित बैठा है। तो इसी के साथ भैया हम लोगों ने अपने आज की क्लास और आज की बात खत्म कर दी। आप लोगों ने मुझे अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो हम लोगों ने 20 फरवरी रीजनिंग की शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 ये सारी खत्म कर दी। अब हम लोग शुरू करेंगे 21 फरवरी से, ठीक है? और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्योंकि हर एक चीज में यहां पर क्लास लेने के बाद तुरंत मैं यहां पे क्या कर देता हूं? शेयर कर देता हूं। जैसे इसी को देखो मैं सेव कर देता हूं यहां पर, एसएससी जीडी रीजनिंग सॉल्यूशन आपका 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 4, और ये सेव हो जाएगा, अभी टेलीग्राम पर आ जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात खत्म करता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी लाइए, ताकि जैसे हम लोगों के 2 या 3 हजार सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर हम लोग लाइव आएंगे डेली बेसिस पे। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।